नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप बड़जाती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। तो हमारा एक पार्ट तो विटामिन का कंप्लीट हो गया। अभी हम आज लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें कुछ विटामिन बचे हैं उनकी चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। हमने विटामिन बी 12 तक तो कंप्लीट कर लिया। अब हम विटामिन सी से बात करेंगे। विटामिन सी। सी कौन सी? सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। इसके स्रोत क्या हैं? इसका स्रोत पूछा हुआ है भाई। क्या पूछा हुआ है ये भी बता देता हूं। आंवला। कि आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। ये पूछा हुआ है कि आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन सी पाई जाती है। और इसका नींबू, दही, ये जो सभी है ना, जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की जो कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? स्क्रवी। विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो है स्कर्वी रोग। अब विटामिन सी के बाद बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम है? इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल नाम है इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का। इसका स्रोत का तो सभी को पता है। विटामिन डी की पूर्ति सूर्य से होती है। इसके रोग देख लो। इसका रोग एक तो है रिकेट्स। एक तो रिकेट्स रोग है और एक रोग है इसका ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियो मलेशिया। और इसमें पूछा क्या गया है? वो पूछा गया है सूखा रोग। सूखा रोग पूछा गया, जो रिकेट्स को बोलते हैं ना, सूखा रोग, वो पूछा गया। कोई सा भी पूछ सकता है इसमें से। रिकेट्स पूछ ले, सूखा रोग पूछ ले, तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन डी की। और एक इसका कार्य भी होता है। वो कार्य क्या है? कि शरीर में जो कोलेजन तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु के निर्माण में सहायक। निर्माण में सहायक कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक। कोलेजन तंतु क्या होते हैं? जैसे हमारी हाथ की मांसपेशियां, इसमें धागेनुमा मांसपेशियां पाई जाती हैं। उनको मजबूत करता है विटामिन डी। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो। विटामिन डी तक तो हमारा अब हो गया कंप्लीट। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। रोग कौन कौन से होते हैं? रिकेट्स और ओस्टियो मलेशिया। रिकेट्स को ही बोला जाता है सूखा रोग। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। रोको टोको ठोको अभियान कहां चला था? एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी में अभी एमटीएस में पूछा था। ये एमपी में चला था। और इसका जो स्रोत है वो क्या है? टमाटर, सोयाबीन। टमाटर, सोयाबीन, तेल, जो वसा वाले पदार्थ है ना, वसा, ये सभी विटामिन ई की पूर्ति करते हैं। और इससे रोग भी बहुत भयंकर होता है इसकी कमी से। कौन से रोग है वो? एक तो है लकवा और एक है बंध्यता। बंध्यता या बांझपन जिसको बोलते हैं, वो नपुंसकता आ जाती है इसकी कमी से। लकवा, पैरालाइज हो जाता है व्यक्ति विटामिन ई की कमी से। टमाटर, सोयाबीन तेल, वसा, ये सभी इसकी पूर्ति करते हैं टोकोफेरोल की। और यह सभी रोग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन ई। रोगों से रक्षा करने का कार्य होता है विटामिन ई का। ये रोगों से बचाता है। ये भी पूछ सकता है। और एक की तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण रखता है कौन? विटामिन ई। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण करता है विटामिन ई। अब बात करते हैं अंतिम विटामिन की। उसके बाद हम बात करेंगे
महत्वपूर्ण तथ्यों की जो सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए हैं 7-8 तथ्य भी बताऊंगा। इसका क्या रासायनिक नाम है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को, और इसके स्रोत वही है टमाटर, सोयाबीन तेल, वसा। लेकिन रोग देख लो इसका, रोग बहुत खतरनाक है ये भी। रक्त का थक्का नहीं बनना। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का जो फाइलोक्विनोन है ना, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और जब रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तो शरीर से जो रक्त का बहाव होता है ना, वो अनियंत्रित रूप से बनता ही रहता है, बहुत देरी से बनता है। जब हम बचपन में खेला करते थे, किसी साथी को चोट लग जाती थी और वो उसका रक्त था वो नहीं रुकता था, तो हम क्या बोलते थे, ओहो तेरो तो धर्मेंद्र को सुकून, अभी बैरीन कौन बेरो कर बैरी तेरा वहां कमी है, रोग लो ही तो विटामिन के की कमी है। ये पूर्ति किससे होगी? टमाटर, सोयाबीन तेल, वसा वाले पदार्थों से इसकी पूर्ति होगी। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जो अभी शुरुआत करते हैं कि विटामिन ए और विटामिन B17, इन विटामिनों को क्या कहा जाता है, क्या कार्य करते हैं ये? इनको बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन, कैंसर से बचाते हैं ये एंटी कैंसर विटामिन है। कौन से? अगर पूछ ले तो विटामिन ए और विटामिन B17 एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है इनको। आगे बात करते हैं विटामिन ए, सी और ई, ये क्या होते हैं? सुंदरता के लिए उत्तरदायी। सुंदरता के लिए आदमी फूट रो लागे जदा की पूर्ति बने जना, नहीं तो डाकिवर को लागे, लेकिन इनकी पूर्ति होती है ए, सी, ई। संतुलित मात्रा में अगर इनकी पूर्ति हो जाए ना, तो यही होते हैं जो शरीर को संतुलित सुंदर बनाए रखते हैं। अभी बात करते हैं हम विटामिन सी की। ये तो मैंने आपको शायद बताया था कि घाव भरने में सहायक है, घाव भरने में सहायक, लेकिन ये नहीं बताया था जो अब बताऊंगा। दूध में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, लेकिन एक अपवाद है इसका। क्यों लिखा है मैंने ये अपवाद? क्या है कि ये ऊंटनी के दुग्ध में उपस्थित, ऊंटनी के दुग्ध में ये उपस्थित होता है। चरको चरको दूध है भी कमा उपस्थित हुआ है। एक और बात करते हैं आगे। विटामिन ए, सी, ई हो गया, ए और B17 हो गया, विटामिन सी हो गया। विटामिन डी की बात करते हैं। इसे हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। कोबाल्ट बता ही दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, किसको कहते हैं? B12 को कहते हैं, साइनोकोबालेमिन को। अब एक और रह गया, एक राजा रह गया, ये एच। ये कहता है कि मैं न तो जल में घुलूंगा और न ही वसा में। ये जल और वसा दोनों में ही अघुलनशील है। कौन सा? एच। डी हार्मोन विटामिन, सी घाव भरने में सहायक, ए, सी, ई सुंदरता के लिए, ए और B17 एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो साथियों, ये हमारा विटामिन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद शुरुआत करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए अगर, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्थाएं करने में लगे रहें। थैंक यू, धन्यवाद।